जो कुछ मैंने किया वो मेरी जिम्मेदारी समझ कर किया। इतना चाहा था कि उसकी खुशी के लिए कुछ साधन बटोर सकूं और इसीलिए मैंने एक रिश्ता वहां पे भेज दिया था। परसों तुम्हारी सगाई हो जाएगी और फिर मेरा तुम पे कोई हक नहीं होगा। May I come in, sir? या सर, ये मिस्टर सिंह दिल्ली मेट्रो न्यूज़पेपर से। मैंने आपको बताया था ना, ये आपका फीचर लिखना चाहते हैं। आई एम सॉरी मिस्टर सिंह, क्या ये इंटरव्यू हम फिर कभी कर सकते हैं? एक्चुअली सर, एक्सक्यूज मी। या थैंक यू। जी मिस्टर सिंह, आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था कि ऑब्वियसली आप बहुत बिजी हैं, तो हम ये मुलाकात बाद में कर सकते हैं। ओके। आशा, मजा आ गया। आज भी तुम्हारे हाथ में वही 10 साल पुराना टेस्ट है। 10 साल पहले से ये बात नहीं थी? अरे नहीं बाबा, 10 साल पहले मैं वो खन्ना के हाथ के भटूरे खाता था ना। दिस इज आशा बोस, तुम्हारे हाथ में बंगाल का असली टेस्ट है। मतलब तुम खीर कदम के अंदर का गुड़ हो, तुम रसगुल्ले के अंदर का रस हो, तुम इलिच मछली के अंदर का कांटा हो। मैं काटा हूँ? हाँ? सॉरी आशा, सॉरी, वो आज दिन की शुरुआत ही ठीक नहीं हुई। वो पेपर भी नहीं मिला ना, तो इसलिए सब गड़बड़ हो गया है। अखबार तो मैंने भी नहीं पढ़ा। तो गया कहाँ अखबार? माँ, ये आज का पेपर है? वो तो पता नहीं बेटा, पर इस पेपर से बहुत अच्छा से मच्छर मरता है। क्या माँ, तुम पेपर मच्छर मारने के लिए ले गई थी क्या? ये लो बाबा। ये लो बाबा। और देर ही। क्या हुआ बाबा? क्या हुआ सुन बाबा? ये कल मेरी बेटी की सगाई है और आज ये सब कुछ पेपर में। इन लोगों से मेरी बेटी की खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया, तो फिर ये आर्टिकल? मैं अपनी बेटी को बदनाम नहीं करने दूंगा इन्हें। बाबा, मैं इन लोगों के खिलाफ कोई लीगल एक्शन लेना ही चाहिए। मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा सौरभ। ये दोनों के दोनों माँ बेटे ना अमीर होंगे अपने घर में, लेकिन मैं छोड़ूंगा। एक मिनट बिजो, एक मिनट। आपको जो करना है आप कीजिए, मैं रोकूंगी नहीं। लेकिन जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, कल शोना की सगाई है। पुलिस के चक्कर में पड़ेंगे तो उस पर क्या असर होगा? बाबा, दादा, माँ ठीक कह रही है। वो लोग हमें सिर्फ हर्ट करने के लिए ये सब कर रहे हैं। अगर हमने उनकी हर बात पर रिएक्ट किया तो उन्हें लगेगा कि हम लोग कमजोर पड़ गए, हम लोग हार गए और वो लोग जीत गए। बाबा, हम लोग हर बात पर रिएक्ट क्यों करें? हम सच्चाई जानते हैं ना, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अंकल, नमस्कार। नमस्कार। मैं बिल्कुल सीधा बात करूंगा। पेपर में जो कुछ भी छपा है उसमें क्या सच है और क्या नहीं, ये सब मैं नहीं जानता। लेकिन मेरा घर को होने वाला बहू का फोटो पेपर का फ्रंट पेज में किसी और आदमी का साथ में आए, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। नवीन, बैठ के बात करते ना, बात को समझने की कोशिश करो। क्या बैठ के बात करेगा विजय? मेरा सब रिलेटिव्स, मेरा फ्रेंड्स
सब हमसे पूछ रहा है, क्या यह है तुम्हारा होने वाला बहू? हम किस किस को और क्या क्या जवाब देगा? डैड, एक बार अंकल जो कह रहे हैं वो सुन लीजिए। कीप क्वाइट ऋतिक, मैं बात कर रहा हूं ना। देखिए भाई साहब, इसमें शोना की कोई गलती नहीं। उसने तो बहुत पहले उस लड़के के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया था। ये सब पुरानी बातें हैं। आपका ये पुराना बात आज का न्यूज़पेपर का हेडलाइन से आशा जी, आपका ये पुराना बात हमारे आज को डिस्टर्ब कर रहा है। आशा जी, हम एक मिडिल क्लास आदमी है और एक मिडिल क्लास का जिंदगी भर का कमाई उसका इज्जत होता है, और ऐसा कोई भी न्यूज़ उस उम्र भर की कमाई इज्जत की धज्जियां उड़ा सकता है। अंकल, आई एम रियली सॉरी। मेरे वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही। मैंने ऋतिक से कुछ छुपाया नहीं है, मैंने उन्हें सब कुछ बताया। और ये मेरा पास्ट है जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं। डैड, सोनाक्षी ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था। And I trust her. The guy said keep quiet. Don't interrupt. देखो बेटा, हमको तुम्हारा पास्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये तुम्हारा पर्सनल मैटर था। लेकिन तुम्हारा पर्सनल मैटर अब पूरा पब्लिक का सामने आ गया है। घर का बात अगर सड़क पर आ जाए तो रास्ते पर चलता हुआ कोई भी आदमी घर के ऊपर गंदगी फेंक सकता है, और ये बात हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए इस रिश्ता के बारे में हमको फिर से सोचना पड़ेगा। चलो ऋतिक। डैड, आई सेड चलो। मिस बोस, ये क्या बदतमीजी है? आपने ये सब क्यों किया? मुझे लगा कि आप समझ जाएंगे, लेकिन आपने तो। बोस आप क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मिस्टर दीक्षित, कल मेरी एंगेजमेंट है और आपने हमारे बारे में दुनिया के सामने आपको इंटरव्यू देने की क्या जरूरत थी? इंटरव्यू? आपने एक बार भी नहीं सोचा ना कि आपकी इस हरकत की वजह से मुझे या मेरी फैमिली को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी होगी? मिस बोस, मैंने सच में कोई इंटरव्यू नहीं दिया। तो दिल्ली मेट्रो का फ्रंट पे झूठ बोल रहा है। व्हाट? तो अब भी आप कहेंगे कि आपने इंटरव्यू नहीं दिया? मिस बोस, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपके लिए मैं आपसे दूर हो जाऊंगा। फिर मैं ऐसा क्यों करूंगा? वैसे भी ये आखिरी वादा तो निभाना है ना मुझे। तो किसी ने ऐसे ही छाप दिया होगा, है ना? ट्रस्ट मी, मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। फाइन, आपने कुछ नहीं किया। ये निक्की ना, निक्की। अरे निक्की, इतनी जोर से टीवी लगा कर रखा है। चल, मुझे काम है कुछ। तो क्या यही है वो लड़की जिनके जिंदगी में आने से इंडिया के लीडिंग बिजनेसमैन अपना बिजनेस नहीं संभाल पा रहे हैं? मिस्टर दीक्षित की मिस्ट्री गर्ल कब बन पाएंगे मिस्टर दीक्षित? यही देखने वाली बात है। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ।
देव, देव बेटा, ये टीवी में क्या बोल रहे हैं लोग? तूने सुना? ये सब क्या है? तेरी और सोनाक्षी की तस्वीर दिखा रहे हैं। बता ना, ये सब क्या है बेटा? देव? ईश्वरी, ईश्वरी, अभी उसे जाने दे। तुझे जो भी पूछना हो बाद में पूछ लेना। पर भैया, देव ऐसे क्यों चला गया? और टीवी पे ये सब क्या है? ईश्वरी, परेशान मत हो। तेरे हर सवालों का जवाब देव के पास होगा, मैं कह रहा हूं ना। सुनो जी, जल्दी से ना आप कपड़े बदल लीजिए। अब क्या है ना कि टीवी वाले बाल की खाल निकाल ना ले जब तक चैन नहीं पड़ता ना उन्हें। हाय राम, वो देव और उस बंगालन की फोटो तो दिखाई दी, बस अब आते ही होंगे हमारे घर में सवाल जवाब करने। जब बात इतनी बड़ी गई है तो फिर ऐसे झल्ले बनकर तो ना मिले ना हम टीवी वालों से। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि देव की कोई गलती नहीं है जीजी, मैं जानती हूँ। सब ना उस बंगालन का ही किया धरा है। हाय हाय, हमारे देव से बदला ले रही है। वो मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए। क्या है ये? हाँ, क्या तमाशा देख रहे हो? जाओ अंदर, पहले टीवी बंद कर दो। और सुनो, आज घर से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, समझ गए तुम लोग? जाओ। बोला कुछ काम नहीं है? सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी सर। मिस्टर दीक्षित, मेरे बारे में बिना मेरी परमिशन के न्यूज छापने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? सर, हमें तो लगा कि आप... दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में न्यूज छाप रहे हो। तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? सर, मैंने तो... मेरे बारे में न्यूज छाप के अपनी न्यूज़पेपर को सेंसेशन बनाना चाहते हो तुम? बिना मेरी परमिशन के, बिना मेरा इंटरव्यू लिए मुझे कोट कर रहे हो तुम? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? अपने रिपोर्टर्स को मेरी लाइफ में जासूसी करने के लिए भेज रहे हो। तुमने ये न्यूज छापने से पहले एक बार सोचा भी नहीं कि उस लड़की का क्या होगा जिसके बारे में ये छाप रहे हो तुम? पूरे समाज में उसके और उसके परिवार की क्या इज्जत रह जाएगी? एक बार सोचा भी नहीं? कल सुबह तक मुझे इस न्यूज़पेपर में एक अपॉलजी लेटर चाहिए, ओके? अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं देव दीक्षित तुम्हें और तुम्हारे इस न्यूज़पेपर को बर्बाद करके रख दूंगा। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। ये सब तो किस्मत का बात है बेटा। माँ, किस्मत को क्यों दोष दे रही हो तुम? मेरी बेटी की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली किस्मत नहीं है, वो देव दीक्षित है। मेरा खून खोल रहा है माँ, और आप लोग मुझे रोक रही हैं। तो मेरा खून नहीं खोल रहा है क्या बेटा? এখন থেকে না একটু সহ্য শক্তি বাড়াও, সহ্য করতে শেখো। सोना की तरफ ध्यान दो, वो कितना दुखी है, एक बार सोचा है बेटा? मेरे मन को तभी शांति मिलेगी माँ जब मैं उस देव दीक्षित को उसके असली जगह पे पहुंचा दूंगा। बड़ा बोलती थी उसकी माँ कि उसका बेटा बड़ा संस्कारी है। ये संस्कार दिए उसने अपने बेटे को। घर में 3 बेटियां हैं, किसी और की बेटी के साथ कोई ऐसा करता है क्या माँ? विजय प्लीज, किसने क्या किया, क्यों किया, हमें जाने ना। मुझे बस इतना पता है कि मेरी सोना की लाइफ खराब नहीं होनी चाहिए, ये रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। मेरी बच्ची चुप हो जा, मेरी बच्ची। Come in. मैं सोनाक्षी से बहुत नाराज हूं। जब मुझे पहली बार मिली थी तो उसने अपने पास के बारे में सब कुछ बता दिया था, आपके बारे में सब कुछ बता दिया था। सोनाक्षी चाहती थी कि आपको भुलाने में मैं उसकी मदद करूं, और मैं वो मदद ही कर रहा था मिस्टर दीक्षित। आई नो, किसी को भूल जाना इतना आसान नहीं होता, इसीलिए
आपकी हर चीप हरकतों को मैं इग्नोर करता गया, ये सोचकर कि शायद आपका भी दिल दुख रहा होगा। बहुत नाराज हूं मैं सोनाक्षी से। उसने आपके बारे में बताया तो था, लेकिन सब कुछ नहीं बताया था। ये नहीं बताया था कि आपके सीने में दिल ही नहीं है। ये नहीं बताया था कि आप सिर्फ एक अमीर आदमी हैं। ये नहीं बताया था कि आप अपने पैसे और पावर का जोर दिखाने के लिए लोगों की जिंदगी के साथ खेल सकते हैं। ये नहीं बताया था कि उसका ये अपर क्लास एक्स, उसका तो कोई क्लास ही नहीं है। एक नंबर की घटिया इंसान है आप। हुआ सोनाक्षी, आई फील बैड फॉर हर कि उसने आप जैसे इंसान से कभी प्यार किया था, या फिर गलती से उसे प्यार हो गया था। रुक ऋतिक, आई एम सॉरी ओके। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। वाह, सॉरी। आई एम सॉरी, मैं ये नहीं करना चाहता था। रियली क्या लगता है आपको? सिर्फ आप एक समझदार हैं, बाकी सब बेवकूफ बैठे हैं यहाँ पे। ये सॉरी कहने से क्या हो जाएगा? मिस्टर दीक्षित, आपका ये सॉरी हमारी सोसाइटी में किसी लड़की की बदनामी की भरपाई नहीं कर पाएगा। और जो 2 कौड़ी की चीप हरकत आपने की है ना, डिस्गस्टिंग। शेम ऑन यू मिस्टर दीक्षित। ऋतिक, अच्छा हुआ कि आप और सोनाक्षी अलग हो गए। आप उसे डिजर्व ही नहीं करते, उसके लायक ही नहीं हैं आप। Just look at you। सोनाक्षी कितनी अच्छी है, कितनी सच्ची, कितनी स्ट्रॉन्ग है, एंड आप। सोनाक्षी अच्छी, सबसे अच्छी। मैं उसके लायक नहीं हूं। Just stop it, मिस्टर देव। कि शराफत का नाटक किसके लिए कर रहे हैं आप? It's enough, it's over। अब आप किसी को बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। आप क्या करना चाहते हैं ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। आपकी जिंदगी से सर उठाकर चली गई ना वो, इसीलिए आप उसका सर झुकाना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि वो टूटकर बिखर जाए। आप ये चाहते हैं कि मैं और मेरी फैमिली ये रिश्ता तोड़ दें। मिस्टर ऋतिक, मैं सोनाक्षी को कभी हर्ट नहीं करना चाहूंगा। मैं उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहूंगा। आपको लगता है कि उसकी सगाई से पहले उसकी और आपकी फोटो न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर छाप देने से वो हर्ट फील नहीं करेगी, उसकी फैमिली हर्ट नहीं होगी? कम ऑन मिस्टर देव। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो दूसरों की खुशी से खुश होते हैं, दूसरे वो जो अपनी खुशी में खुश होते हैं, और आप वो है मिस्टर दीक्षित जो दूसरों की बर्बादी पर खुश होते हैं। सोनाक्षी को बर्बाद करना चाहते थे ना? कांग्रेचुलेशन, आपने वो कर दिया। इज्जत मिट्टी में मिल गई जीजी। ये सब ना उस पंगालन का ही किया धरा है। हाय हाय, हमारे खानदान के नाम को ना कीचड़ में घसीटना चाहती है। हमारे देव ने उसे छोड़ दिया ना, इसलिए हमारे घर में दोबारा घुसने के लिए हाय अखबार तक जा पहुंची वो। हे भगवान। राधा रानी, सच बोल नहीं सकती तो कम से कम सच पढ़ तो ले। इस अखबार में साफ साफ लिखा है कि देव ने इंटरव्यू दिया है, और सोनाक्षी एक मिडिल क्लास घर की सीधी सादी लड़की है, कोई फिल्म स्टार नहीं है जो मीडिया वाले उसके घर जाकर उसका इंटरव्यू लेंगे। कैंची की तरह जुबान चलाने से अच्छा है कि तू दिमाग चला ले थोड़ा। अरे उसकी शादी होने वाली है, इस तरह का इंटरव्यू देकर वो अपनी शादी तोड़वाएगी? हाँ, तू जग रही है अभी तक? अभी तक सोई क्यों नहीं? सुबह की खबर देखकर रात की नींद चली गई बेटा। बैठ मैं तुझे समझाता हूँ। सुबह में बिना कुछ कहे गुस्से में निकल गया, लेकिन गया सीधा उस रिपोर्टर के पास जिसने ये गंदी हरकत की। अब उसे भी अपने किए पे पछतावा है।
तूने हमेशा मुझे औरतों की इज्जत करना सिखाया। तुझे लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? नहीं बेटा, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। जिस तरह तू सुबह चला गया, वो देखकर मेरे मन में तो ऐसे कैसे ख्याल आ रहे थे। तेरा विश्वास ही मेरे लिए सब कुछ है। बाबा देखो, न्यूज़पेपर में रिट्रैक्शन आर्टिकल डाला है, फॉर्मली अपोलोजाइज भी किया है और यहाँ पे मेंशन किया है कि जो पहले छपा था वो झूठ था। अब क्या फायदा? उन लोगों ने माफी चाहे फॉर्मली मांगी हो या इनफॉर्मली, मेरी बेटी का तो रिश्ता टूटने वाला है ना। विजय, कल तुम मुझे बोला था कि बैठकर बात करते हैं, लेकिन हम सुना नहीं। क्या आज बैठकर बात कर सकते हैं? अंकल मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं बेटा, उसका जरूरत नहीं है। नवीन, हम जानते हैं विजय, कल का न्यूज से जितना धक्का मुझे लगा है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा धक्का आप सबको लगा है। मेरा भी एक बेटी है, उसके नाम पर कोई कीचड़ उछालेगा तो हम भी सहन नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं क्या करूं? मैं एक आम आदमी हूं विजय, और एक आम आदमी चाहे कितना भी पढ़ लिख जाए, थोड़ा कमजोर तो पड़ता ही है। एक आम आदमी का आसपास का लोग उसके बारे में क्या क्या सोचता है, क्या क्या बोलता है, उससे हमको बहुत फर्क पड़ता है। कल मैंने यहाँ आकर जो कुछ भी बोला, एक्चुअली हम कमजोर पड़ गया था, लेकिन मेरा ऋत्विक ने मेरे को याद दिलाया कि मैं आप सब लोगों को और सोनाक्षी को ऐसा गलती का सजा दे रहा हूं जो उसने किया ही नहीं है। इसलिए मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं आप सबसे, एंड बेटा स्पेशली तुमसे माफी मांगता है। नहीं नहीं अंकल जी, आप क्यों माफी मांग रहे हो? सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरी वजह से आपको न जाने क्या क्या सुनना पड़ा। आई नो कि ये रिश्ता करना आपके लिए कितना डिफिकल्ट होगा, तो इसलिए आप जो डिसीजन लेंगे वो सही होगा ना? फैसला नहीं बेटा, मेरा ऑर्डर है कि मेरा होने वाला बहू अपना आंसू पोंछकर स्माइल करेगा, तभी इससे सगाई होगा। ओके? नवीन, विजय, कई बार हमारा बच्चा लोग हम बड़ा लोगों को रास्ता दिखा देता है, एंड यू नो, कल का बाद से हमको अपना आज नहीं बिगाड़ना चाहिए। इसलिए एक बार फिर हम अपना बेटा ऋतिक के लिए तुम्हारी बेटी सोनाक्षी का हाथ मांगता है। नवीन,
कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। हीरो वाली एंट्री थी ना मेरी, नाइस ना? वेरी वेरी नाइस। अगर आप लोग की परमिशन हो तो मैं सोनाक्षी से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी। कल डैड गुस्से में तुम्हारी फैमिली को कुछ ज्यादा ही बोल दिया। आई एम रियली सॉरी। प्लीज ऋतिक, आप लोग किस चीज की माफी मांग रहे हो? जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी जिम्मेदारी है। मेरे पास की परछाई मेरे आज पे पड़ रही है। इसमें तुम्हारी और अंकल की क्या गलती है? और जो कुछ भी हुआ इससे बुरा हो सकता था अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया होता तो। लेकिन तुमने मुझ पर भरोसा रखा और अंकल को भी समझाया कि जो कुछ हुआ उसमें मैंने कुछ नहीं किया। तो सीरियसली थैंक यू। सोनाक्षी, मैंने तुम्हें चुना है तो अपने परिवार वालों को समझाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे मैं तुम्हें यहाँ पे इसलिए लेके आया क्योंकि मुझे तुमसे कुछ और भी कहना है। क्या? यही कि मैं देव दीक्षित को अच्छी तरह से जान गया हूँ। इसके जैसे लोग ईगो में आके सही और गलत का फैसला कर ही नहीं पाते। इतनी आसानी से वो तुम्हें भुला नहीं पाएगा और तुम्हें मूव ऑन करते हुए देख भी नहीं पाएगा। इसलिए सब चीप हरकतें कर रहा है। पर ये सब देव ने नहीं किया। ये देखो, अखबार वालों ने वो खबर वापस ली। प्लीज सोनाक्षी, इतनी छोटी माफी को तुम इतना सीरियसली मत लो और इतनी सी बात पे अपनी आंखों पे पट्टी मत डालो। देव एक अमीर और बिगड़ा हुआ लड़का है, दैट्स इट। जितनी आसानी से उसने पेपर में खबर छपवाई उतनी आसानी से ये माफी की खबर भी छपवा दी। और वैसे भी सोनाक्षी, अब तुम्हें या मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम अपने पास को भुलाकर नई यादें बनाना चाहती हो और मैं बहुत खुश हूं। आई फील रियली लकी। सर, या सर, आपके कैबिन में मुझे ब्रेसलेट मिला था। ये शायद डॉक्टर बोस का है। मैंने काफी बार उन्हें पहने हुए देखा है। सो वेट, नमस्ते। मिसेस दीक्षित, नमस्कार का जवाब तो सुनते जाइए। मैं आपके घर आने वाला था आपकी नीच हरकत का आपको जवाब देने के लिए, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे रोक दिया। लेकिन शायद ईश्वर को यही मंजूर है कि मैं आपको जवाब दूं। देव और सोना का जब रिश्ता टूटा था ना, तो मुझे बड़ा दुख हुआ था अपनी बेटी के लिए। लेकिन अब लगता है चलो जो हुआ अच्छा हुआ। मिसेस दीक्षित, आप तो बड़े लोग हैं ना, किसी की बेटी पर कीचड़ उछालने से पहले ये तो सोच लेती कि आपके घर में भी 3-3 बेटियां हैं।
अफसोस, मेरी बेटी का रिश्ता तोड़ने की आपकी कोशिश नाकाम हुई। लेकिन इस बात का संतोष है कि दुनिया में सब आपके जैसे लोग नहीं हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं। बस बस, बहुत हो गया, बहुत बोल लिया आपने। सबसे पहले तो ये बात है, अखबार में जो कुछ भी आया है वो मेरे बेटे ने नहीं किया है। और दूसरी बात, जिस रिश्ते का घमंड है ना आपको, वो रिश्ता भी मैंने ही भेजा था आपके घर। सोना और देव के बीच भले कुछ भी ना बचा हो, पर इंसानियत के नाते मैं और मेरा बेटा कभी भी आपके बेटी का बुरा नहीं चाहेंगे। मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और इसीलिए मैं हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि वो उसे हमेशा सुखी रखे। थैंक यू मिसेस दीक्षित। अगर आप नहीं होती तो मेरी बेटी का रिश्ता नहीं जुड़ता। नहीं, अरे वाह, अनजाने में चलो कुछ अच्छा काम तो हुआ आपसे। अपने बेटे के बदले आपने एक अच्छे लड़के से मेरी बेटी की शादी फिक्स करवा दी, एक ऐसे लड़के से जो अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहा है, अपनी माँ के लिए बहू नहीं। उम्मीद करता हूँ आज के बाद आपके और हमारे रास्ते आपस में कभी नहीं टकराएंगे। नमस्कार। माँ, मैं अकेला आदमी हूँ, इतने सारे काम कैसे कर पाऊंगा? अरे सौरभ, अभी तू सिर्फ आदमी नहीं है, तू दुल्हन का भाई है, और दुल्हन के भाई को 50 नहीं 100 काम करने पड़ते हैं। रिलैक्स माँ, सब हो जाएगा, ठीक है? मैं हूं ना, रिलैक्स। एक मिनट, जब सोना ने सगाई के लिए हाँ कह दी तो आपकी प्यारी बेटी अमार सोना, और जब इतना सारा काम बढ़ गया तो वो मेरी बहन हो गई। माशा रेड्डी। अरे भाई, क्यों तंग कर रहे हो मेरे प्यारे सौरभ को? प्यारे सौरभ को? बाबा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मतलब आप मेरी साइड ले रहे हो? तुम ठीक हो ना विजय? आशा जी, गाइस, आपकी बेटी की सगाई होने वाली है, और ऐसे खुलेआम रोमांस। बकवास बंद कर, ये काज ले और जाके जल्दी से बांट के आ जा, और जितना भी सामान लिखा है ना सब लेते हुए आना। हाँ, जा रहा हूँ मैं। विजय, सत्ती बोलो, तुम ठीक हो तो? आशा, मैं बहुत खुश हूँ, सुकून आ गया दिल को। कल हमारी बेटी की सगाई हो जाएगी। माँ, बाबा, वो एक्स्ट्रा कार्ड्स है क्या? अरे बेटा, है ना कार्ड रखे हुए, मैंने अलग से रख दिए थे। किसी को इनविटेशन देना है क्या? सौरभ को जल्दी फोन करो, वो लेकर गया। नहीं माँ, दादा को जाने दीजिए, मैं इसे कुरियर कर दूंगी। ठीक है, तुम चलो मेरे साथ अंदर। वो जो ड्राई फ्रूट्स के पैकेट मंगाए थे ना, अरे वो तो आ गए ना। आ गए, लेकिन उसकी पैकेजिंग देखनी है। जल्दी करो, चाहते रहिए। मुझे नहीं बुलाओगे? शायद तुम्हें वैसे देख के मैं भी मूव ऑन कर सकूं। तूने जब आपका वेट ही नहीं करना होता तो पूछती क्यों है? अच्छा, तो यानी अगर किसी बैग में आइसक्रीम होती तो मेरा वेट करती ना कि मैं कब जवाब दूंगी। अगर वो पिघल जाती तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती? आपकी, माँ की, या फिर वो आइसक्रीम की? एक सेकंड, तू बोलती क्या? तुझे खुद को भी पता है, कुछ भी बोलती रहती है। ओह माय गॉड, ये तो मेरा है। ये पहले मैंने देखा है, दो मुझे। एक सेकंड, देखने से क्या होता है? रूल्स के अकॉर्डिंग ना पहले बोलना पड़ता है, देखना नहीं पड़ता। जैसे कि हमें कार की विंडो सीट चाहिए हो, या फिर नया टॉप, या में गए आपके रूल्स। एक तो चीटिंग कर रही, ऊपर से पढ़ाकू वाले रूल झाड़ रहे हो। दिमाग खराब है क्या? रूल्स है ना, रूल्स होते हैं। क्या हो रहा है? क्या तमाशा लगा कर रखा है? बच्ची हो दोनों। हाँ, माँ वो चुप, एकदम चुप। पर हम तो सिर्फ मस्ती करते। आप बता दो किसका टॉप है? जला दूंगी ये कपड़े अगर एक लफ्ज भी कहा तो। समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रही हो। जाओ यहाँ से।
जाओ। देखो बच्चों, माँ अभी थकी हुई है ना। चलो ये सब बाद में देख लेना। ठीक है? हाँ भाई, जाओ जाओ, गुस्सा नहीं करना। सुन, जाओ बेटा। ईश्वरी, क्या हुआ? हे भगवान, पानी लाओ। पिया मैंने। यहाँ लेटेगी? बैठ जा, बैठ जा, आराम से बैठ जा। बैठ 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 जा आराम से। ईश्वरी, क्या हो गया है तुझे? इतनी सी बात पे बच्चों पे कभी नहीं चिल्लाई तू, और अब अभी ये अपनी तबीयत बिगाड़ ली। देख, देव ने कहा है कि उसने भैया, बाजार में सोनाक्षी के बाबा मिले थे। वो तो बहुत नाराज होंगे ना। क्या हुआ? वो कल वाली बात से सोनाक्षी की सगाई? वो बिल्कुल ठीक है। उनके घर में तो खुशियां ही खुशियां हैं। वो बड़े खुश हैं सोनाक्षी के रिश्ते से। को पता है जाते जाते उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भगवान करे हमारे रास्ते कभी एक दूसरे से ना टकराए। मैं भी आज से सुबह की आरती हो या संध्या का दीपक, भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि उनके परिवार में से किसी की भी छाया मेरे परिवार पर ना पड़े। बहुत हो गया भैया, बहुत तकलीफ दी है उन लोगों ने हमें। मुझे पता है कि तिनका जोड़कर कैसे मैंने ये घोंसला बनाया है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। मैंने कैसे अपने बच्चों को दुनिया से बचा कर रखा है। मैं ये परिवार बिखरने नहीं दूंगी, मैं ये परिवार बिखरने नहीं दूंगी भैया। ईश्वरी, ईश्वरी, तेरे परिवार को कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। ईश्वरी, भैया देव घर पर आ गया। सच बता ईश्वरी, तू ठीक तो है ना? डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं भैया, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। बस आप मेरे देव को फोन कीजिए और उससे कहिए कि वो आज जल्दी घर आ जाए। ठीक, तू आराम करता हूँ, फोन करता हूँ। कहाँ रख दिया मैंने? हेलो टीना, मुझे मेरी ब्रेसलेट नहीं मिल रही है। यस डॉक्टर बोस, एक्चुअली आप अपना ब्रेसलेट ये भूल गई थी। मैंने देव सर को दे दिया है। नहीं भैया, ऐसे नहीं, इसे सीधा लगाओ। देखो जैसे वहां लगा है ना, बिल्कुल वैसे। हाँ माशी, एलिना, मेशो कहाँ है? कब से ढूंढ रही हूँ। अरे वो केटरर के पास गए, बस अभी आते होंगे। सोना, इधर आए, ये देख, तेरे कंगन आ गए, जरा ट्राई करके देख लेना। मुझे नहीं ट्राई करना। अरे 1 मिनट लगेगा ना। माँ, मैं करूंगी ना। सोना, आराम से, ऐसे करेगी तो नहीं होगा। साइज ही गलत है। 2 बार ज्वेलर को अपना साइज दिया, फिर भी गलत बना दिया। मैंने ट्राई करके तो देखा। वो तुझे क्या हुआ? मिर्ची खाई है क्या? कुछ खाया ही नहीं होगा शायद, इसलिए। अरे बाबा, इसको कुछ खाने को तो दो, नहीं तो कल के ड्रेस में फिट नहीं होगा फिर। अरे हाँ, तेरा ड्रेस फिट होके आ गया, एक बार ट्राई कर लेगी? माँ, मुझे कुछ ट्राई नहीं करना, मुझे और भी काम है, यही करती बैठूं। अच्छा बाबा, मत कर ट्राई, शांत हो जाना। जाकर ऊपर जाके थोड़ा आराम कर ले, अच्छा लगेगा। कुरियर। मिस्टर देव दीक्षित के नाम पे कुरियर है। जी मैं ही हूँ, दीजिए।
थैंक यू, थैंक यू। देव, क्या है देव? कुछ नहीं माँ, वो सोनाक्षी की सगाई का कार्ड। अगर तुझे कोई एतराज नहीं है तो क्या मैं जा सकता हूँ? क्या हो गया? कुछ नहीं भैया, वो कुछ नहीं, वो सोनाक्षी की सगाई का न्योता आया है। नहीं, कुछ नहीं बोल। माँ, अगर मैं अकेला जाऊं तो तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? दिक्कत है नहीं, पर हो सकती है। देव, उन लोगों ने सभी जानने वालों को ऐसे न्योता भेजा होगा, हमें भी भेज दिया। इसका मतलब ये नहीं कि हम में से किसी को भी वहां जाना जरूरी है। देख बेटा, बाकी सब दुनियादारी है, पर तेरे और सोनाक्षी के बीच में जो कुछ भी हुआ उसके बाद हमें से किसी को भी वहां नहीं जाना चाहिए। तो उसके बाबा को जानता है, मैं नहीं चाहती कि कोई भी गड़बड़ हो। देव, तू क्यों अपने घाव कुरेदना चाहता है? उससे तो तकलीफ ही बढ़ेगी। मुझे जो सही लगा मैंने तुझे कह दिया, बाकी जो तू करना चाहे। जाने जिंदगी में क्या हो, साथ चलते चलते राह जुदा हो। अपनों के आगे अक्सर इश्क कुर्बान हो। हक जान सोनाक्षी बोस, I love you। उसके बिना जान हो, जीना न पाए फिर भी वो जीना जरूरी। कैसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे जाओ सोनाक्षी, हमें अलग हो जाना चाहिए। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। मुझे नहीं बुलाओगे? शायद तुम्हें वैसे देख के मैं भी मूव ऑन कर सकूं। तुमने तो सच में इनविटेशन भेज दिया सोनाक्षी। कितनी स्ट्रांग हो तुम, मेरे जैसी नहीं हो ना, जो कुछ कहकर कभी कर ही नहीं पाया। लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं अपनी आंखों से तुम्हें किसी और का होते हुए देखूं, तो मैं हिम्मत करने को तैयार हूं। गुड मॉर्निंग। स्पेशल डे पर स्पेशल लड़की के लिए स्पेशल कॉफी। हटना। अरे जोर से तो नहीं लगा। सॉरी 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 सॉरी, हटिए ना। आज मैं तुझसे ना ऐसे बात नहीं कर सकती, क्योंकि आज तेरी सगाई है। आज मैं पूरा दिन तुझे पैम्पर करूंगी। लीजिए। थैंक यू दासी। ये एंगेजमेंट के बाद कुछ बदल जाएगा? हाँ, बदलेगा तो सही। तू किसी भी हैंडसम
चार्मिंग लड़के को आंख उठाकर नहीं देख पाएगी। ये तो तेरी लाइफ का दी एंड है सोना, दी एंड। बदलेगा तू ना, थोड़ा सा और ज्यादा सेफ फील करेगी, क्योंकि तुझे प्यार करने वाले लोग ना बढ़ जाएंगे। लेकिन सोना, ऐसा करने के लिए तुझे बदलना होगा। तुझे अपना पास्ट पूरी तरह से भूलना होगा सोना। बस तुझे अपने आप को एक चांस देने की जरूरत है। You're right. मैंने भी खुद को यही समझा है कि मैं देव को पूरी तरह से भुला चुकी हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। पर एलिना, मुझे फिर भी बहुत बहुत नर्वसनेस फील हो रही है। डोंट वरी, मैं हूं ना। क्या है यार, तब तो इतने बकर 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 करी जा रही है। मुझे इतने सारे काम है, पार्लर जाने, जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं काम करने जाती हूँ। माशी ने क्या बोला था यार, वो डेकोरेटर को बोलना था ना। भाई फोन भी ना, भाई देखो ना इस फोन को, पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है इसने। देखो सो गए। अपने फोन के लिए ना भैया के उठने का वेट करना पड़ेगा। अगर हमारे यहाँ से कोई जा ही नहीं रहा है तो बताकर क्या करती? भैया नहीं जा रहे वो हम समझ सकते हैं, लेकिन हम तो सुनिधि को विश करके आ सकते हैं ना। हाँ माँ, आई प्रॉमिस 10 मिनट्स में ना हम वापस आ जाएंगे। निक्की की बात समझ सकती हूँ, उसे कोई अकल नहीं है, पर तू समझ में नहीं आता। एक बार कहा हुआ, मैंने कह दिया ना, हम में से कोई भी नहीं जाएगा, मतलब कोई भी नहीं जाएगा। अच्छा सुनो। हाँ, इस बारे में देव से कोई भी बात नहीं करेगा। जी माँ। अरे नहीं चौधरी बाबू, वहाँ नहीं, उधर नहीं। पूरी तैयारी के साथ आना, बुझले, क्योंकि दिल्ली की बारिश का कोई भरोसा नहीं है। बाबा की तरह कभी बरस पड़ती है। हाँ माँ। सोना का ड्रेस फिटिंग होके आया? वो 4 बजे तक उसकी डिलीवरी हो जाएगी। नहीं नहीं, तुमसे नहीं कह रहा हूँ, तुम जो मैं कह रहा हूँ वो करो। आप रिंग रोड पकड़ के चलो। रिंग रोड पकड़ ली? हाँ, रिंग रोड पकड़ के आप सीधा निकलो। आशा, हाँ। ये वैसे सौरभ को इतनी एक्सरसाइज करते हुए पहले कभी नहीं देखा, और तुम्हें भी इतना चुप कभी नहीं देखा। ऐसे मानना पड़ेगा बॉस, डेयरिंग हो। एंगेजमेंट वाले दिन भी दूर नहीं रहा गया, अपनी फियांसे से मिलने आ गए। ओह एक्सक्यूज मी, मैं तो दादी से मिलने आया हूँ। इनकी हॉटनेस की याद जो आ गई। चलो चलो चलो, कुछ खा लो, काम तो होता रहेगा। आ जाओ। आंटी मैं निकलता हूँ, मुझे एक्चुअली घर में भी बहुत सारे काम है। मैंने कहा ना, काम होता रहेगा। चुपचाप बैठो, बच्चों को पहले कुछ खाना जरूरी है। सिट। वैसे दुनिया में 2 तरह के लकी लोग होते हैं। पहले वो जिनकी माँ होती है, दूसरे वो जिन्होंने अपनी माँ को कभी देखा ही नहीं। दूसरे वाले लकी इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्होंने क्या मिस कर दिया है। जिनकी माँ उनसे जल्दी बिछड़ जाती है वो बहुत अनलकी होते हैं। माँ की याद आ रही है? याद तो आएगी, पर अब से हम सब है ना तुम्हारे साथ। और मेरे लिए जैसे सौरभ सोना है, तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो। आज देव बेटा। मामा जी, आप यहाँ कुछ चाहिए था तो मुझे बुला लेते। तो तू नहीं जाएगा? कहाँ? माँ नहीं चाहती कि मैं जाऊं। शायद यही ठीक रहेगा, तुझे नहीं जाना चाहिए वहां। वहां जाएगा तो और तकलीफ होगी तुझे।
और क्या तकलीफ हो। मुझे जाना चाहिए ना। क्यों? क्या मिलेगा तुझे वहां? सब कुछ तो खो चुका हूं, अब क्या मिलेगा? लेकिन हाँ, शायद उसे किसी और का होते हुए देख लूं तो इस सच को एक्सेप्ट कर पाऊंगा। वहां जाकर आके असलियत तो देख लेंगी, पर पलकों पर आए आंसुओं का बोझ सबके सामने उठाना बहुत भारी पड़ सकता है। मामा जी, मैं देव दीक्षित हूं, कोई देवदास नहीं। अपने आप को संभाल सकता हूं। जो सच्चा प्यार करते हैं वो सभी देवदास होते हैं बेटा। मेरा सोना और नर्वस होता है आशा, नेचुरल है। लेकिन एक बात बताऊं, हम लोग नर्वस नहीं। पूछो क्यों? क्यों? भाई क्योंकि हमें पता है कि हमारी प्यारी शोना की शादी ऋतिक जैसे ईमानदार और समझदार लड़के से हो रही है। हमारी बेटी डिजर्व करती है उसको। अच्छा, तुम्हें अगर कुछ काम है तो तुम करके आओ, मुझे कुछ प्राइवेट बात करनी है अपनी बेटी से। अरे मैंने कब मना किया? अरे ठीक है भाई, बैठो बैठो। बाद में तुम कहोगी कि मेरी बेटी को मुझसे छीन ली। बैठो बेटा। शोना बेटा, तुम अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती थी, है ना? बाबा ऐसा कुछ नहीं है, और मुझे आपके हर फैसले पे भरोसा है। देखना, तुम ऋतिक के साथ बहुत खुश रहोगे। पर बाबा, इतने सारे खर्चे एंगेजमेंट के लिए करना जरूरी था। तो तू क्यों टेंशन ले रही है? हर फंक्शन के लिए तेरे बाबा ने पैसे जोड़ के रखे हैं। इतने सारे पैसे कहाँ से? सॉरी विजय, तुम्हारा वो सीक्रेट अभी मुझे बोलना होगा। तुझे हर महीने अपने बाबा को पैसे देती थी ना, तेरे बाबा ने वो पैसे खर्च नहीं किए। माँ, बाबा, मैंने वो पैसे आपके लिए दिए थे, घर के लिए, मेरे लिए नहीं। अरे एक बार पैसे मेरे पास आ गए तो मैं जैसा चाहे खर्च करूं। देखो, इस पे दोबारा क्या सोचना देव? मेरी बात मान, तू अपने काम पर ध्यान दे। ये सब छोड़ दे। हाँ, वो एक्चुअली ये इनविटेशन सोनाक्षी ने खुद भेजा है, उसकी फैमिली ने नहीं। क्या? नहीं। हाँ माँ, मैं उसकी हैंडराइटिंग पहचानता हूँ। ये सोनाक्षी ने खुद लिखा है। इसका मतलब वो चाहती है कि मैं उसकी सगाई में आऊँ। भेजा होगा उसने, पर तू खुद भी तो सोच कर देख, इतना सब कुछ होने के बाद इस घर में से किसी का भी वहां जाना ठीक होगा? ये सोनाक्षी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। अगर तुझे मेरी बात फिर भी सही नहीं लग रही है तो मैं कुछ नहीं कह सकती, बस मेरी राय नहीं बदलेगी। नादानियों में खोए सारे हैं रिश्ते, यादों में ही तेरी अब ढलती है रातें। अरे मेरी एक भी सेल्फी अच्छी नहीं आती, पता नहीं लोग कैसे पाउट करते हैं। ये और ये एंगल मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मुझे कौन सा समझ आता है? वैसे भी हम वो क्यों करें जो सारी दुनिया करती है? हम वो करेंगे जो हमें आता है ना? क्यों इस दफा तू मुझसे यूं खफा है? हाँ भुला भी दो खता मेरी, तेरे दिल से ही कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। मिस बोस,
आज आखिरी बार तुम्हें इस नाम से बुला रहा हूँ। आज के बाद शायद तुम्हारा नाम लेने तक की हिम्मत न कर पाऊं। आज रात के बाद तुम मेरी कोई नहीं होगी, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं होगा। आज रात के बाद तुम किसी और की हो जाओ। तुम्हें याद करने का, तुम्हारी याद अपने दिल में रखने का भी मुझे कोई हक नहीं होगा। इसीलिए तुम्हारी ये आखिरी चीज जो मेरे पास रह गई थी लौटा रहा हूं। आज रात के बाद मैं तुमसे दोबारा कुछ कह भी नहीं पाऊंगा, पर अभी इस वक्त मैं आखिरी बार माफी मांग सकता हूं, तुम्हें बधाई दे सकता हूं और ये कह सकता हूं कि मैंने तुम्हें जितना दर्द दिया उसे प्लीज भूल जाना। मैंने तुम्हें जितना दुख दिया तुम उतनी ही खुश रहना। सोनाक्षी, मैं तुम्हारे लिए यही विश करूंगा, हमेशा तुम्हारा। क्या है निक्की, क्यों चिल्ला रही है? माँ, दिस इज नॉट फेयर। आपने हमें मना कर दिया दी की एंगेजमेंट में जाने से और भैया को जाने दिया। मैंने उसे मना कर दिया है। माँ, मुझे भैया ने अभी बोला जाते हुए। आप हमेशा ऐसे करते हो। देव चला गया? मैंने उसे मना कर दिया था, ऐसे कैसे जाएगा? देव, देव, भोला जी। देव कहाँ है? अब वो तो अभी अभी बाहर गए हैं। बाहर गया? देव, देव, देव चला गया मेरे मना करने के बाद भी। देव चला गया। बॉस, आज तो चांद भी शर्मा जाएगा, इतनी खूबसूरत लग रही है। मैंने कोई हद पार तो नहीं कर दी ना आपको कॉम्प्लीमेंट करके? कॉम्प्लीमेंट तो दे सकता हूं ना। आप आ गए? आपने बुलाया था, कैसे नहीं आता? आंसू संभाल के, वरना आपका काजल बुरा मान जाए। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के। सोना जल्दी चल, लेट हो रहा है। ऐसे भी की बोलो, रो क्यों रही है? सोना तो देव के बारे में सोच रही है ना? तूने कहा था तू फाइनली उसे भुला देगी, फिर क्यों उनके बारे में बार बार सोच रही है? भूल जाना। वैसे भी अब वो तेरे सामने कभी भी नहीं आएंगे। आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि मैंने उन्हें खुद अपने सगाई में इनवाइट किया। पर क्यों? इतने दिन से सब मुझसे बोल रहे कि चैप्टर क्लोज करो, आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। ये बात मैंने खुद को भी समझा दी, लेकिन इस दिल को कौन समझाएगा? और याद का मैं क्या करूं जो कभी भी आती। रीना, आज मेरी सगाई होने वाली है और मैं किसी और की होने वाली हूँ। ये सब अगर देव के सामने होगा तो शायद फोन करने में आसानी होगी, हमारे दिल को एक प्रूफ मिल जाएगा और तब शायद मैं इन सब यादों को भी गुड बाय कह सकूंगी। हम दोनों को फिर यकीन होगा कि हम हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो चुके। सोना हो गई रेडी? हाँ मासी। मासी, आप तो बड़े हॉट लग रहे हो।
एलेना, दादी को जरा साड़ी पहनाने में हेल्प कर दे, मैं शोना को लेके आती हूँ। वाह, खूब सुंदर लागছিস। किसी की बुरी नजर ना लगे तुझे। शोना, सत्य बोल, तो खुश है ना? अगर तू खुश नहीं तो हमें बता दे, हम अभी ये सब कुछ रोक देंगे। तेरी खुशी से ज्यादा हमारे लिए कुछ नहीं है, बोल ना। हाँ, आप दोनों खुश हो ना तो मैं खुश हूँ। और मुझे पता है कि यही मेरे लिए सही है। ऋतिक भी इतने अच्छे इंसान हैं, तुम चिंता करो ना। शोना, कहाँ हो तुम लोग? रेडी हुए कि नहीं? चलो अब। आशीष बाबा, चलते हैं। एक बार भगवान के आगे माथा टेक ले, उनका आशीर्वाद ले ले। चल। वेलकम सर। सर, दिस वे। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। ऋत्विक यार, अब तो मिलवा दे। हाँ सोनाक्षी, ये मोहित है, मेरा स्कूल फ्रेंड। हाय। और ये इसकी वाइफ है। इन दोनों ने ना लव मैरिज की थी, और वो भी भाग कर, है ना? और कोई स्पेशल गेस्ट आने वाला है क्या? अगर कोई आएगा तो मुझसे मिलवाना जरूर। नहीं, वो मैं ऐसे। विजय, विजय प्लीज गुस्सा मत करना, प्लीज। इसकी हिम्मत कैसे हुई आने की? विजय मेरी बात सुनो, शोना ने बुलाया है उसे। शोना ने देव को? हाँ विजय, ये शोना का पहला प्यार था। वो चाहती थी कि देव उसकी सगाई होते हुए देखे। शायद यही उसके लिए एक रास्ता है इस रिश्ते को तोड़ने के लिए। प्लीज विजय, गुस्सा मत करो। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा।
तो पब्लिक लाइफ में उसका नाम खराब करने की कोशिश की। जब उससे भी मेरी बेटी का रिश्ता नहीं टूटा तो तुम यहाँ चले आए। अब कौन सा दुख, कौन सी परेशानी, कौन सी इंसल्ट करना बाकी है उसकी? आज आखिरी बार उसे देखने आया और उसे विश करते ही चला जाऊं। अच्छा, ये बात तुम्हें समझ में आ गई है कि मेरी बेटी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी। वो लड़का देख रहे हो, वो अपनी जुबान पर टिका रहता है। मेरी बेटी उसे पसंद करती है क्योंकि वो मेरी बेटी के साथ खड़ा है। तुम मेरी बेटी को डिजर्व ही नहीं करते। कोई हक नहीं है तुम्हें उसके साथ खड़े रहने का। सही कह रहे हो सर। आज पता चला है कि मैंने क्या खोया है। एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है कि मैंने ज्यादा खोया है या ऋतिक ने ज्यादा पाया है। मगर ये समझने के लिए तो मेरे पास पूरी जिंदगी पड़ी है। आज सोनाक्षी का दिन है, उसकी खुशी का दिन। इसीलिए मैंने तुम्हें धक्के देकर बाहर नहीं निकाला, क्योंकि शोना ने तुम्हें इनवाइट किया है। वेलकम। विजय, चलो ना, नोबिंदा कब से तुम्हें बुला रहा है। हाँ, और अब आई गए तो देखते हुए जाइएगा कि मेरी बेटी के लिए तुम जैसे को बुलाना कितना आसान है। विजय चलो चलो। सोनाक्षी, तुमने कभी अपनी आंखें देखी है? जहां भी देखती है एक रिश्ता सा बना लेती है। और आज वो दिन है जहां ये रिश्ता पक्का होने जा रहा है। आज से तुम मेरी हो जाओगी और मैं तुम्हारा। वैसे एक और बात है, आज तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लग रही हो, दादी से भी ज्यादा। सर, आप कुछ पियेंगे? जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कुछ भी? एक स्कॉच लेके आओ, नीट। सॉरी सर, ये हमारा बंगाली फंक्शन है तो यहाँ पे हार्ड ड्रिंक्स नहीं है, लेकिन आप वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं, सामने ही है। चलो, सब वेट कर रहे। हाँ। देव कहाँ गए? एक स्कॉच, एक डबल। थी तुम्हें देव दीक्षित से जाकर बात करने की? अरे ऐसे मौकों पर बात बिगड़ते देर नहीं लगती। शोना अपने आने वाली जिंदगी की तरफ पहला कदम बढ़ा रही है। मैं नहीं चाहती विजय उसकी लाइफ में कोई भी अड़चन आए। वो तो मैं देव दीक्षित को सबक सिखाने के लिए गया था, उसे बताने के लिए गया था कि वो हमारी शोना की राह का पत्थर भी नहीं। वही तो मैं कह रही हूँ विजय कि तुम्हें क्या जरूरत थी उससे बात करने की, और उससे क्या जरूरत थी यहाँ आने की। शोना के लिए कितना डिफिकल्ट होगा उसे देखना। हमारी शोना को कोई फर्क नहीं पड़ता देव के यहाँ होने या न होने से। देखो कितनी खुश नजर आ रही है ऋतिक के साथ। एक और।
अंधेरे में बैठी क्या कर रही है भाई? हाँ भाई? ईश्वरी, बूढ़ी हड्डियां टूट जाएं तो आसानी से नहीं जुड़ती। ये परेशानी में अंधेरे में बैठना बंद कर, वरना कहीं टक्कर वक्कर हो गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। भैया देव ने आज तक मेरी कोई भी बात नहीं टाली और आज वो आगे बढ़ना चाहता है ईश्वरी, उसका जाना जरूरी था। जो भी हो भैया, मैंने उसे मना किया था और मेरे ना कहने के बाद भी वो ऐसे चला कैसे गया, और वो भी बिना बताए। अच्छा, और जो तेरे बिना कहे तेरी सारी बातें समझ जाता है, मान जाता है, उनका कुछ नहीं। हमें आज के दिन उसके मन की बात समझ जाना। अरे तेरा बेटा अपनी लड़ाई लड़ रहा है ईश्वरी, और देखना वो जीत कर ही लौटेगा। और फिर तू देखेगी कि उसके मन में ना तो तेरे लिए प्यार कम हुआ है और ना ही पूजा। कुछ घंटों की बात है ईश्वरी, थोड़ा तो समय दे उसे। मैं भी अपने आप को यही मना रही हूँ भैया कि सब कुछ ठीक हो जाए। सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? मेरे फ्रेंड से बोर हो गई? नो, नॉट एट ऑल। तो अब हो जाओगी। चलो। हाँ। Are you okay? Yeah, thanks. इसमें सोचने वाली क्या बात है? माँ को भाई को वहाँ जाने ही नहीं देना चाहिए था। पता नहीं भाई वहाँ गए क्यों। और भैया का वहाँ जाना कितना पेनफुल होगा। जिसे तुम प्यार करते हो उसको किसी और का होते देख, भाई के लिए सबसे मुश्किल फेज है। दी, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया, क्योंकि ये सारी बातें मैं निक्की से तो डिस्कस कर नहीं सकती थी। आपको पता है भैया ना आजकल खुश ही नहीं लगते हैं। ऐसे लगता है जैसे जबरदस्ती अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं। ना ही किसी से बात करते हैं, ना ही हंसते हैं। भाई सोनाक्षी को अभी तक भूल नहीं पाए और मुझे लगता भी नहीं कि आगे भी ऐसा होने वाला है। सोनाक्षी उनका पहला प्यार है और हमेशा रहेगी। दी, तो फिर हम क्या करें? ऐसा कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सोनाक्षी, ये है बकुल। हाय। मेरे बचपन का दुश्मन। अरे और नहीं तो क्या, मेरा बॉलिंग करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। I mean, एक ओवर में 34 रन मारे हैं इसने। ये T20 से पहले की बात है। अरे let's meet him. Come. पता नहीं कैसी शक्ल लेके घूमता हूँ आजकल। लोग मुझे देखते ही डर जाते हैं। मैं आपसे नहीं, आपके लिए डर रही हूँ। इसमें डरने की क्या बात है? मैं तो यहाँ आपको विश करने आया। प्लीज प्लीज खुश रहना, अब हमेशा खुश रहना। ऑल द बेस्ट।
Congratulations. Okay, Miss Bose. Dr. Bose. इतनी पीने की क्या जरूरत थी? ऐसे मत कहो वरना मुझे गलतफहमी हो जाएगी कि तुम्हें अब भी मेरी फिक्र है। वो मजाक करना नहीं आता ना, अभी सीखा है। इतनी मत पियो देव। आप मिस बोस बहुत स्ट्रांग है, मैं नहीं हूं। वो इसके सहारे मैं अभी आपसे बात करने की हिम्मत जुटा पाया हूं। इतनी हिम्मत है नहीं मुझ में, मगर आप फिक्र मत करो, संभालूंगा। सोनाक्षी, Congratulations. मिस्टर दीक्षित, आई होप आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। कुछ मंगवाऊं आपके लिए? तो मुझे चाहिए ना, वो सिर्फ आप दे सकते हैं। माफी, मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ। बहुत परेशान किया इन्हें, बहुत दुख दिया, और आपने इनका साथ दिया। मेरी गलतियों के लिए I'm sorry, और इनका ख्याल रखने के लिए थैंक यू। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं मिस्टर दीक्षित। पहले वो जो पुरानी यादों को याद करके रोते हैं, दूसरे वो जो पुरानी यादों को याद करके हंसते हैं। मैं दोनों में से कोई भी नहीं हूं। मैं आज में जीता हूं, जो हो गया सो हो गया। That's okay. I hope आप दोनों हमेशा साथ रहें, खुश रहें। बहुत लकी है आप। Congratulations once again. अरे आपको कोई बुला रहा है। कौन? अगला लिए एक फेवर करोगे? देव ने बहुत पी रखी है,
उसका ध्यान रखना। जीजी, आप सोई नहीं अभी तक? देखो ना, मुझे भी नींद नहीं आ रही है। अरे जाने नहीं देना चाहिए था उसे वहाँ। ऊपर से वो बंगाली लोग कैसे है ना। अरे न्योता भेज दिया यहाँ पर। अब देखो सबकी नींद उड़ा कर रख दी है। हाँ राधा रानी, नींद नहीं आ रही है तो एक कहानी सुनाओ। हाँ भाई, एक समय की बात है, एक काली बिल्ली थी। बस बस बस, मुझे नहीं सुननी कोई कहानी। मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी कि वो बदबूदार मच्छी खाने वाले लोग पता नहीं हमारे देव पे क्या जादू कर रहे होंगे। हे भगवान। तो चुप कर बेशरम। देव वहाँ अपनी मर्जी से गया है। वहाँ वो सोनाक्षी और उसके परिवार को बधाई देने गया। और नहीं तो क्या भाभी, भैया सही तो कह रहे हैं। बस वो जल्दी आ जाएगा। मैं यहाँ रुकती हूँ उसके लिए। आप लोग जाइए, सो जाइए। ईश्वरी, अब तू भी सो जा। हाँ भाई। हे भगवान, आज ये झंझट खत्म हो जाए किसी तरह। अटेंशन अटेंशन अटेंशन, सब बाद में खा लीजिएगा, सब बाद में बातें कर लीजिएगा, क्योंकि वो मोमेंट आ गया जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है। वो मोमेंट जिसके लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और मेरा वो मोमेंट जहाँ पर मैं ऋतिक को जीजू बोल सकती हूँ। सो कम ऑन जीजू, मेरी गॉर्जियस सिस्टर को ना आप हमेशा के लिए बांध लीजिए ताकि वो आपको कभी भी छोड़कर ना जाए। सो गाइज, वेलकम सोनाक्षी बोस एंड ऋतिक सेन। Now it's time. देखता ही रहेगा या अंगूठी भी पहनाएगा? कम ऑन, पहना दो अंगूठी। बेटा मुहूर्त हो गया, अब तो पहना ही दो। गाड़ी मंगाओ। दादा जल्दी।